कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या लेसन का नाम था? क्या बात है, व्यापार और भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण बोलिए या वैश्वीकरण बोलिए, दोनों क्या है? एक है। आज वैश्वीकरण के माध्यम से ही हमें विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करना, विदेशी वस्तुओं का हम लोग जो है क्या करें, इस्तेमाल कर रहे हैं भूमंडलीकरण हो जाने से ही। तो भूमंडलीकरण हुआ कैसे? तो नई आर्थिक नीति आया, कितना ईस्वी में? और कौन लाए थे? उधर बुलाए ना हम तुमको, इधर रे, सुना कहाँ है? निकलो यहाँ से। अब मोहित कहाँ बैठा? बैठ गया, किधर बैठा? ठीक, आ इधर, स्थिर से आइयो, कुछ हिलाइयो मत। हे चला बैठो। तो हम लोग ने क्या जाना, जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति आने से काम चल जाएगा। नई आर्थिक का मतलब ये है पैसा कमाने का नया नया जरिया। नई आर्थिक नीति का मतलब ही है पैसा कमाने का नया नया जरिया, नया नया तौर तरीका। उसी को हम लोग की कहते हैं? नई आर्थिक नीति। तो उसमें लाया गया कि उदारीकरण कीजिए, जिस पर कोई ज्यादा प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उस पर जो रोक लगाया जाए, उस पर क्या किया जाए? थोड़ा टैक्स फ्री कर दिया जाए। उसमें हुआ कि इन लोगों को टैक्स क्या किया जाए? क्या चीज में? उदारीकरण में। निजीकरण में हुआ कि आप, जैसे निजीकरण के माध्यम से बताए थे सर, आपके पास अगर ज्यादा पैसा तो आप कंपनी खरीद सकते हैं। जैसे बताएं बहुत सारा, आप लोग को टाटा आज पढ़ाएंगे, टाटा आयरन स्टील कंपनी कुछ सरकारी है। जैसे जमदेव जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किए थे, क्या है, सरकारी है कि निजी है? निजी है, उनका पर्सनल नाम आ रहा है, निजी हो गया। बोकारो स्टील प्लांट है जो रूस देश के मदद से झारखंड में बनाया गया था, वो क्या है? सरकारी है, सार्वजनिक है। कोई दिक्कत? तो उदारीकरण बता रहे थे, निजीकरण बता रहे थे। उसके बाद बताए थे वैश्वीकरण। और उदारीकरण निजीकरण कर दीजिए और पूरा एक मार्केट बनाइए नहीं कीजिए तो चलेगा? विश्व बाजार किसको कहा जाता है? जहां विदेशी वस्तु मिलता है एवं जहां उसका दाम तय होता, उसी को की कहते हैं? एथेन पढ़ाए थे ना जी। अब आगे देखते हैं, ज्योग्राफी का आज स्टार पॉइंट होगा। अकल पक्का, दो डंडा पहले खींच देंगे हम, समझ गए। नवंबर का किन्हीं का मंथली वगैरह नहीं बाकी रहता है, निकाल लीजिए कॉपी। निर्माण उद्योग है चैप्टर 3 का, चैप्टर 3 लिखिए। जहां से वस्तु को जम के लिखे था, आवाज न, जहां से वस्तु को उपयोगी लायक, जहां से वस्तु को उपयोगी लायक, जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है, जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है तो उसे उद्योग कहते हैं। जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। देखिए हम बता देते हैं खाली, श्रम के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग, बड़े पैमाने के, मध्यम पैमाने के, छोटे पैमाने। कुटीर उद्योग धंधा छोटे पैमाने, टेलीविजन, साइकिल, रेडियो, ये सब वाला उद्योग धंधे को मध्यम पैमाने। सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कच्चे माल के आधार पर। लोहा हो गया भारी उद्योग,
और हल्के उद्योग, इलेक्ट्रिक उपकरण वाला। अच्छा, मोबाइल और खोलते उलते हो तो देखता है पीला पीला रहता है, कुछ रहता है तारों चिपका हुआ पीला पीला, वो क्या होता है? सिलिकॉन होता है। सोना होगा, वो क्या होता है? सिलिकॉन होता है। तो डायरेक्ट हम स्वामित्व के आधार पर बांटा गया सार्वजनिक और संयुक्त। सार्वजनिक जिससे दुर्गापुर, भिलाई सरकारी और प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट हो गया आपका कौन जी? चीनी उद्योग, गुजरात का अमूल उद्योग, इस सब क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। कच्चे माल के आधार पर, जो कि आपका पूरा चैप्टर है। हाँ, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। यहां से लिखाएंगे, लिखिए। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, तेजी में खींचेगा थोड़ा। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग और क्या होते हैं? जो कृषि से प्राप्त कच्चा माल पर निर्भर रहता है, उसी को कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में, स्टार पॉइंट लिखेंगे, भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में, भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावासजी नाना भाई डावर इन्हीं का है, किए थे। काबस जी नाना भाई डावर ने किए थे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सूती वस्त्र उद्योग का, सूती वस्त्र का लिखो, सूती वस्त्र का कच्चा माल, सूती वस्त्र का कच्चा माल कपास है। सूती वस्त्र का कच्चा माल कपास है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मुंबई को सूती कपड़ों की, मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। कॉटन पॉलिसी, जी हाँ, मुंबई को सूती वस्त्रों की महानगरी कहा जाता है, महानगरी कहा जाता है, अंग्रेजी में कॉटन पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य से होता है। जूट के बारे में बताए थे ना आप लोग को, उसका डंटी होता है, डंटी एक सड़ा दिया जाता है, उकर चतवा निकाल लिया जाए, नोच लिया, जिससे खुदरुमा से होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है?
नेक्स्ट 4 पॉइंट। जूट को सुनहरा रेशा, अंग्रेजी में गोल्डन फाइबर। जूट को सुनहरा रेशा। अच्छा बताओ, ऑपरेशन फ्लड में किसके उत्पादन पर जोर दिए थे? हाँ। जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। या गोल्डन फाइबर के नाम से, जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना पंजाब, महाराष्ट्र, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ था जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की स्थापना भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की स्थापना भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की स्थापना कर्नाटक राज्य में हुआ था। भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की स्थापना कर्नाटक राज्य में हुआ था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? आपको पता है ना, रेशमी वस्त्र जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक कीड़ा होता है जो शहतूत के पत्ते को चाट करके बढ़ता है और जो लार्वा छोड़ता है ना, उसी को कोकून कहते हैं और उसी से धागा बनता है। माने भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की कहाँ जी? कर्नाटक राज्य में। भारत में सबसे ज्यादा रेशम वस्त्र का भी उत्पादन कौन करता है? और कृत्रिम धागे के बारे में बताते हैं आपको। तो कभी कभी डांसर करे वाला नहीं देखता, पहले रहता है चमचम चमचम करता है, तो उस समय नायलॉन, पॉलिस्टर, रियान, ये सब क्या है? कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम वस्त्र है। कैसा है जी? नेक्स्ट स्टार पर। भारत में सर्वप्रथम चीनी वस्त्र उद्योग की स्थापना। हाँ बेटा, क्या दिक्कत है? चीनी उद्योग, भारत में सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना भारत में सर्वप्रथम चीनी नहीं लिख रहा था, छोटा क्यों पड़ेगा? भारत में सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना 1903 ईस्वी में बिहार के 1903 ईस्वी में बिहार के सारण जिला में हुआ था। 1903 ईस्वी में बिहार के सारण जिला में हुआ था।
1903 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया। 1930 ईस्वी में कहाँ जी? अथी बारे में लिखा है थे, ऊन के बारे में कौन कौन राज्य में? ऊन वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? रेशम वस्त्र कहाँ है जी? कर्नाटक में। उसके अलावा तमिलनाडु में भी है, पश्चिम बंगाल में भी, जम्मू कश्मीर में है। और जानते हैं रेशम वस्त्र उद्योग बिहार के भागलपुर में भी है। बड़ा लेकर है ना, रेशम वस्त्र उद्योग बीपीएससी में पूछा था। रेशम वस्त्र उद्योग बिहार के, रेशम वस्त्र उद्योग बिहार के भागलपुर जिला में भी स्थापित है। रेशम वस्त्र उद्योग बिहार के भागलपुर जिला में भी स्थापित। क्या जी? स्थापित बिहार के भागलपुर जिले में भी। गोदा बुढ़ारा शरीर का मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट, अंगूरा का ऊन खरगोश के, अंगूरी बदलने हो, अंगूरा, अंगूरा का ऊन खरगोश के, स्वेटर पहन का बेटा, तुमको ठंडी लग गया। अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। खरगोश के कौन चीज से? चीनी उद्योग की स्थापना लिखा है। कहाँ हुआ था? बिहार के सारण जिले में। मढ़ौरा गांव था, गाँव का नाम था। अच्छा, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य में होता है? गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, खनिज आधारित पदार्थ है, जो खंड के निकलता है पर निर्भर करता है ना। अच्छा, लोहा का मुख्य अयस्क, तो लोहा के उद्योग के बारे में बताते हैं। तो इसका भी बड़ी जगह हुआ स्थापना। जैसे सबसे पहले 1803 ईस्वी में पोर्टो नोवा के तमिलनाडु में हुआ था, 30 में। हाँ, वो बंद हुआ, सफल नहीं हो सका। फिर दूसरा जाके हुआ 1864 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में के कुल्टी में। उल्टी नहीं बोल रहे हैं, कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। लेकिन ये भी क्या हो गया? सफल नहीं हुआ, बंद हो गया। लेकिन भारत में 1907 ईस्वी में टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो सफल रहा था। लिखा जाए, इस्पात कहा जाता है स्टील को। लोहा का मुख्य अयस्क हेमाटाइट है। वो जब निकलता है ना लोहा, तब लोहा और मैग्नीज को मिलाकर जो है स्टील बनाया जाता है। समझे? गुड। नेक्स्ट स्टेप पर, भारत में सर्वप्रथम लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडस्ट्री। मदर ऑफ क्या कहा जाता है? देखो मेरा अंग्रेजी, इधर तो देखो। मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अंग्रेजी INDUSTRY। ठीक है भाई? नहीं नहीं, अरे आई ही इंडस्ट। ए भाई तू रहने दे मेरा अंग्रेजी को। तुम लोग हमको अंग्रेजी ट्यूशन खोलना नहीं देगा, हम बूझ रहे हैं। लेकिन सच्चे में हम अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, सबके तो हम अंग्रेजी में बोलते थे। व्हाट हैपेंड? एनीथिंग प्रॉब्लम्स? नथिंग, थैंक यू।
पूरा हम थैंक यू बोल कर मोस्ट वेलकम होते रहता है। हाँ, अब पूरा हाथ एकदम ऐसे प्राउडिंग होता है अंग्रेजी बोलने में। ओए हेलो, व्हाट हैपेंड मैन, एनीथिंग प्रॉब्लम, थैंक यू। लिखिए, क्या लिखे जी? अंग्रेजी हम खोखते हैं। भारत में टाटा आयरन, भारत में सर्वप्रथम टाटा आयरन एंड, भारत में सर्वप्रथम टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा एंड स्टील, भारत में सर्वप्रथम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भारत में सर्वप्रथम टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में, 1900 टाटा, भारत में सर्वप्रथम टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में, भारत में सर्वप्रथम टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में जमदेव जी टाटा ने किए थे। झारखंड के जमशेदपुर में जमदेव जी टाटा ने किया, उन्हीं के नामा पर पड़ा था रे, वह बस लिखिए, जमदेव जी टाटा ने किए थे, जमशेद जी टाटा ने किए थे, जमशेद जी टाटा ने। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में 10 गो इस्पात संयंत्र है। लोहा से नहीं इस्पात बनवाया जाता है रे, लोहा का मुख्य है इसका। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भिलाई, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भिलाई लौह इस्पात, लगभग ये सब जानते हो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। भिलाई लौह इस्पात उद्योग रूस देश के मदद से, भिलाई लौह इस्पात उद्योग भिलाई लौह इस्पात उद्योग रूस देश के मदद से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित हुआ था। 1972 में ही हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों हुआ था? स्थापित हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, आवाज कहीं सारा है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जर्मनी देश के मदद से, जर्मनी देश के मदद से उड़ीसा राज्य में, जर्मनी देश की मदद से उड़ीसा राज्य में स्थापित हुआ था। जर्मनी देश की मदद से उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, दुर्गापुर इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में, अरे होले ना इस्पात रे, दुर्गापुर इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड देश के मदद से, अब इस्पात बिना लोहे बन जाएगा, वो छुपल है ना हो, दुर्गापुर हो, हाँ, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड देश की मदद से स्थापित हुआ था, मदद से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात उद्योग, बोकारो इस्पात उद्योग रूस देश के मदद से
बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो रूस देश के मदद से झारखंड राज्य में स्थापित हुआ। झारखंड राज्य में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। दमिश्क का तलवार जो है भारतीय लोहा से बनाया जाता था। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, वहाँ का राष्ट्रपति पगला था, शेरनी गैस छोड़वा दिया था अपन पब्लिक वे पर, कुल मर गया था। शेरनी गैस कृत्रिम बनाया गया था, मैंने लड़ाई उड़ा करने। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अच्छा ये लिखा है भारत की महानगरी मुंबई कहा जाता है, सूती वस्तु महानगरी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। जमशेदपुर को, दोनों को नहीं दो डंडा देंगे जरूर। जमशेदपुर को भारत का, तुम्हारा बोना पटाख देंगे ना फट जाएगा। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। लोहा का एस बुआ कै गो एस लोहा के है? वेरी गुड। एल्युमिनियम का? नेक्स्ट स्टार पे। भारत में एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम नियम, भारत में एल्युमिनियम उद्योग, भारत में एल्युमिनियम उद्योग उड़ीसा, नालको बालको के नाम से प्रसिद्ध है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राज्य में स्थापित है। छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? स्थापित है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? कौन राज्यों में? छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में तांबा उद्योग झारखंड, राजस्थान, भारत में तांबा उद्योग झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित है। एवं मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? स्थापित है। एवं मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट स्टार पर। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान, भारत की दीर्घिकार से, भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान, भारत की सबसे पुराने की तांबे की खान राजस्थान के खेतड़ी में स्थापित है। राजस्थान के खेतड़ी में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत का
पहला उर्वरक संयंत्र, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। भारत का पहला उर्वरक खदिया वाला यूरिया वाला हो, भारत का पहला उर्वरक सन 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ था? तमिलनाडु में स्थापित हुआ। अच्छा बता हुआ तो एक रानीपेट है, तीनों मंत्र बता हुआ, रानीपेट, रानीगंज, रानीखेत, रानीपेट, रानीगंज, रानीखेत, उड़ीसा। कोयला उद्योग के लिए रानीगंज भी कोयला उद्योग के लिए, रानीखेत भी कोयला उद्योग के लिए। और रानीखेत मुर्गियों का एगो बीमारी भी है, मुर्गी में एगो बीमारी जो पाल जाता है टुनकी वाला, हाँ, और महुआ का दारू पिलल जाता है। तरह लगा दिए निस्मा, हाँ, महुआ के दारू ना पिया राजा न, क्या बात है। वो जानता झारखंडी गीत है बेहुदा। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट में तमिलनाडु में स्थापित। ओए सनम बेवफा लिखो तुम, उतना शर्मा रही का, लजा गई का। भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना, भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 ईस्वी में, 1904, ठीक तो लिखा रहा हूं मैं भाई। भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 ईस्वी, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित हुआ था। नहीं लिखत का दिक्कत, स्थापित हुआ था। नालको बाल्को कौन राज्य में है? एल्युमिनियम का कंपनी है नालको बाल्को। नालको भारत का, नालको बाल्को किसका कंपनी है? एल्युमिनियम। कौन राज्य में है? उड़ीसा में। भारत में सबसे पहले रेल कब चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था, 1853। हवाई जहाज रेल था, वाष्प इंजन था, इलेक्ट्रिक थोड़ी था उसमें बउआ। वाष्प इंजन बोले तो नहीं जानते भाई। मुंबई थाने लोकल एक्सप्रेस, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हमको नेक्स्ट नहीं बोलने आता, बस एक ही बार बोलते हैं। लिखा जाए भारत में विद्युत चालित इंजन, भारत में विद्युत चालित इंजन, भारत ढेरों से लिखना। अरे भाई काम करो तुम, लंदन। भारत में विद्युत चालित इंजन, भारत में विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल के चितरंजन में बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के चितरंजन में बनाया जाता है। तेजी में खींचिएगा, पश्चिम बंगाल के चितरंजन में बनाया जाता है। आई लोगों ने छुट्टी है लेकिन बउआ, नेक्स्ट स्टार पॉइंट बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में डीजल चालित इंजन, डीजल गाड़ियां, डीजल चालित इंजन, भारत में डीजल चालित इंजन। उत्तर प्रदेश के इतना कचर कचर करती है ना उन लोग, उत्तर प्रदेश के निकल के बोलो तो
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चला जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अरे बाहर हल्ला कम करो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चला जाता है। उत्तर प्रदेश के कहाँ चल जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अरे कोई निकलो ना बाहर, बोलो ना छोटा जाके। अरे पढ़ जाओ अपने जब बोलो सुन कि थोड़ा हल्ला कम कस के चिल्लाओ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में बनाया जाता है ना, भारत में। अरे कच्चर का जो नहीं करो, पिटा जाएगा उन लोग पक्का ठीक से क्लास में। क्या लिखे पूरा? भारत में भारत में सवारी गाड़ी के डिब्बे, भारत में सवारी गाड़ी के डिब्बे। पेराम्बूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में नहीं। भारत में सवारी गाड़ी के डिब्बे पेराम्बूर, बंगलौर, पेराम्बूर, बंगलौर, कपूरथला, पंजाब, कपूरथला और कोलकाता में बनाया जाता है, और कोलकाता में बनाया जाता है। और कोलकाता में क्या किए जाते हैं? आई मालगाड़ी के डिब्बे दे दे निजी क्षेत्र, निजी कंपनी लोहा वाला के। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप, एशिया का नेक्स्ट स्टार पॉइंट। एशिया का, तेज में खींचोगा थोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप मुंगेर जिला के, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप मुंगेर जिला के जमालपुर में स्थापित है। मुंगेर जिला के जमालपुर में स्थापित है। मुंगेर जिला के कहाँ स्थापित है? नेक्स्ट, भारत में बड़े बड़े पोत निर्माण उद्योग, बोले ना कुछ। भारत में बड़े बड़े पोत निर्माण उद्योग, भारत में बड़े बड़े पोत निर्माण उद्योग कोची और विशाखापत्तनम में है। कोची और कहाँ है? विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बंगलौर को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। बंगलौर को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। बंगलौर को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हाँ, सिलिकॉन, यस आई सिली, मोइलम जो पीला पीला नहीं होता है, सिलिकॉन नहीं होता है। बंगलौर को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। चंदन पर आधारित, चंदन पर आधारित, चंदन पर आधारित सौंदर्य वस्तु, चंदन पर आधारित सौंदर्य वस्तु, सौंदर्य, चंदन पर आधारित सौंदर्य वस्तु मैसूर नगरी में, मैसूर नगरी में, मैसूर नगरी में बनाए। चंदन पर आधारित वस्तु मैसूर, हाँ, चंदन पर आधारित कौन वस्तु जी? सौंदर्य वस्तु। चंदन पर आधारित सौंदर्य वस्तु मैसूर नगरी में स्थापित है, मैसूर नगरी में स्थापित है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज शहर स्थापित है। नहीं हो, कन्नौज कर्नाटक में है, कन्नौज मध्य प्रदेश में होगा ना। हो खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज शहर स्थापित है, प्रसिद्ध है। खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज शहर प्रसिद्ध है। इस सब से सरकार को जानते हो कई % फायदा होता है? 17%। उद्योग धंधा फला ढमकाना से कितना आता जी? 17%। टैक्स वगैरह कितना था? 17%। नेक्स्ट स्टार उद्योग, अच्छा वैश्वीकरण तो पढ़ा ही है। नेक्स्ट स्टार पर लिखो। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है, CO। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनो बोले ना कुछ मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सल्फर डाइऑक्साइड से SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों में जलन, दम्मा। सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों में जलन, दम्मा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द एवं चक्कर आना जैसे बीमारी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, उत्पन्न होता है। सबसे अधिक बीमारी जल प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इस हम तो एक बार बोलते हैं, याद हो जाना चाहिए। सबसे अधिक बीमारी जल प्रदूषण से होता है। सबसे अधिक बीमारी जल प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सबसे अधिक बीमारी क्या होता है? जल प्रदूषण। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भोपाल में मिथाइल मिक भी उसको कहते हैं, MK, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। साइनेट गैस का रिसाव हो गया था, जिससे कितना आदमी मर गया था? 5-6 से रिसाव हो गया था। ठीक, मरवा दे के रहने दें। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था मध्य प्रदेश के भोपाल, जिससे 500 व्यक्ति मर गया था। ठीक, कोई दिक्कत हुआ? आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऑब्जेक्टिव बना के लाना। इसमें वो खाली सस्पेंशन वाला होगा तो रिसड़ा और कलकत्ता मार लेना, वो अथी के लिए, जूट उद्योग के लिए। हुई दिस बुक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे।